हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 10 है हायर एजुकेशन, और उसमें एनईपी 2020 प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये बहुत इजी है, ऑल्दो जो ये डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और ये बहुत इन डेप्थ में है अगर आप इसको पढ़ने जाएंगे। बट आज की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लस जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जितने भी आज तक आपसे पूछे गए हैं, मैंने सारी एक ही वीडियो में कंपाइल किए हैं ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, तो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 में आया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। देन मुदलियार कमीशन आया था, जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, 52-53 में आया था। फिर हमारा एजुकेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। ये आया था हमारा 64 से 66। एंड हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसका जो फाउंडेशन है वो कोठारी सर ने ही रखा था। देन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, दिस वाज द फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन एजुकेशन। उसके बाद 1976 में हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। कंकरेंट लिस्ट का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही हमारी एजुकेशन को गवर्न करेगी, ठीक है। तो ये आ गई थी हमारी कंकरेंट लिस्ट में। उसके बाद आया था हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, फर्स्ट वन 1968, फिर 1986 में आया था। उसके बाद 1986 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था 1992 में, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। उसके बाद 27 मई 2016 को सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट बनी थी, एंड 31 मई 2019 को कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट बनी थी। यानी आफ्टर 34 ईयर्स हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो आई थी। तो आपको ये टाइमलाइन याद रखना है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी, और ये कब अप्रूव हुई थी, 29 जुलाई 2020। आपको ये डेट याद रखनी है। इट रिप्लेस्ड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, तब से यही चलती आ रही थी, तो इसी को रिप्लेस किया था हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने। इट अप्लाइज टू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, वोकेशनल, एडल्ट एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो इन सब एजुकेशन के बारे में एनईपी 2020 ने बात की थी। अगर हम थ्रस्ट एरियाज की बात करते हैं कि एनईपी 2020 किन एरियाज पे फोकस करता है, सो इट फोकसेस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन पे, डिजिटल एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, then capacity building, governance and autonomy, then ranking, quality and accreditation, equitable and inclusive education, promotion of languages and Indian knowledge system, and internationalization of education। तो ये सारे थ्रस्ट एरियाज हैं हमारे एनईपी 2020 के। अब दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जो प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, हमारे पास स्कूल लेवल पे 100% जीईआर चाहिए। जीईआर इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो 100% हमें जीईआर चाहिए स्कूल में बाय 2030, एंड 50% बाय 2035 इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटीज है या जो हमारे कॉलेजेस हैं वहां पे 50% जीईआर चाहिए बाय 2035, और स्कूल में हमें 2030 तक 100% जीईआर चाहिए। उसके बाद ये नया हमारा करिकुलम स्ट्रक्चर आया था 5+3+3+4, ठीक है। पहले 10+2 चलता था, अब 5-3-3-4 चलता है। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, वोकेशनल स्ट्रीम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद क्लास 6 में ही हम वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट करेंगे विद इंटर्नशिप, एंड टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। देन वी हैव गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी। अब ये आपके ना एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वो
पूछ लेते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी 2020 या विच आर नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। अब पहला क्या है हमारा, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, overall development of learners, then flexibility in curriculum and subject choice, then we have multidisciplinary and integrated education, उसके बाद आता है conceptual understanding over rote learning, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, conceptual जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं। then we have equity and inclusion, use of technology, teacher empowerment, continuous formative assessment and lifelong learning। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे एनईपी 2020 के। अब अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म की, तो जो न्यू स्ट्रक्चर है दैट इज 5+3+3+4, ठीक है, जो हमारी 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, FPMS, फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल जो है, पहले ये देखिए, पहले ये था 10+2, ठीक है, बट अब क्या है 5, दिस इज 5, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो ये क्या हमारा फाउंडेशनल स्टेज, ये हमारी फाउंडेशनल स्टेज है, जिसको हम आंगनवाड़ी बोलते हैं ना। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के बच्चे, तो आंगनवाड़ी 3 साल और 2 साल आगे क्लास 1 एंड 2। उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी भी क्या है 3 साल का, ठीक है, फॉर द क्लासेस 3 to 5। उसके बाद आता है मिडिल। मिडिल भी 3 years का ही है, दैट इज फॉर क्लासेस 6 to 8, क्लासेस 6 to 8। उसके बाद हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी है क्लासेस 9 to 12, ठीक है, जो 4 साल का है, 9, 10, 11, 12। तो ये हमारे 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी। उसके बाद यहाँ पे हमने ECC का भी कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है, और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मल्टीलिंग्विज्म की, ठीक है, एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू ग्रेड 5, प्रेफरेबली ग्रेड 8 तक हमने क्या बोला था, या तो होम लैंग्वेज या मदर टंग या फिर जो लोकल लैंग्वेज। देन लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, एक फन प्रोजेक्ट है, एक्टिविटी। देन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल्स एज ऑप्शंस, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, इट वाज जस्ट अ ग्लिम्स कॉन्सेप्ट्स का। मैंने इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं करवाए हैं, क्योंकि अब हम वो क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, या क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी एनईपी 2020 में। चलिए अब शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फोकस ऑफ एनईपी 2020? रोट लर्निंग, मल्टीलिंग्विज्म एंड मदर टंग बेस्ड एजुकेशन, एम्फेसिस ऑन standardized testing and teaching in English only. So मैंने अभी आपको बताया था multilingualism and mother tongue based education. This was the major focus of NEP 2020. Next question. According to NEP 2020, what percentage of learners of schools and higher education shall have exposure to vocational education by 2025? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 50% of the learners, यानी 50% of learners from schools and higher education, they should have an exposure to vocational education. Next question, what is the objective of NEP 2020? Improvement of higher education only, improvement of both school and higher education, development of technical education only, promotion of mother tongue only। देखिए जब भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखे ना, only, no, never, ऑलवेज, तो आपको ना इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि जो ऐसे वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ना जिनमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो वो यूजुअली ना गलत होते हैं, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है। तो अब देखिए एनईपी 2020 क्या खाली हायर एजुकेशन पे फोकस करता था? नहीं। खाली टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई है? नहीं। खाली मदर टंग की बात हुई है? नहीं। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ स्कूल एंड हायर एजुकेशन। Next question, according to NEP structure 2020, which is the new structure? It is 5+3+3+4. Now, next question, statement 1, statement 2. The national policy of education envisages that the extant 10+2 structure will be modified in a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering the ages 3 to 18.
The national education policy envisages that prior to age of 5, every child will move to preparatory class or Bal Vatika, which is an ECCE qualified teacher. So both the statements are correct कि जो हमारा 10+2 structure था, it got replaced by 5+3+3+4. आपको ये चीज बहुत ध्यान से पढ़नी है. क्या पता एनटीए चालाकी करे और यहाँ पे लिख दे 5+4+4+3, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. इट्स 5 3 3 4. और ये भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है वहाँ पे क्लासेस 1 2 आती है और हमारी आंगनबाड़ी या बाल वाटिका आता है जहाँ पे जो टीचर होता है वो ECCE क्वालिफाइड होता है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड अंडर अंटिल ग्रेड 5. तो हमने अभी पढ़ा था मदर टंग या फिर लोकल लैंग्वेज. मेन प्रोविजंस ऑफ NEP 2020. मेन प्रोविजंस क्या आते हैं हमारे पास, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम. हमारे पास ABC आता है, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. ठीक है, आप जो भी पढ़ाई करते हैं आपको उनका कुछ उस कोर्स का कुछ क्रेडिट मिलता है और वो जो क्रेडिट्स हैं, ठीक है, वो ABC बैंक में मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सबमिट होते रहते हैं. तो आप कभी भी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम हमें ABC ने मतलब प्रोवाइड करवाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, टीचिंग ड्यूटीज विल बी मोर and student teacher ratio will be high and the faculty will be generally transferable across institutions in the country. Second statement says, according to NEP 2020, faculty will be given the liberty to design their pedagogical approaches for innovative teaching and research. Statement 2 बिल्कुल सही है कि फैकल्टी को इतनी छूट दी जाए ताकि वो अपने जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, या जो वो जिस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना चाहते हैं वो अपने इनोवेशन के थ्रू इनोवेटिव टीचिंग और मेथड्स वो अपने सब्जेक्ट में ला सकते हैं. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. गलत क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड एंड दैट वर्ड इज हाई. क्या आपको लगता है कि अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और उस क्लास में हमने एक टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो क्या वो क्लास अच्छे से मैनेज हो पाएगी? कि एक टीचर क्या 100 स्टूडेंट्स का ध्यान रख सकता है, सबको इंडिविजुअली अटेंशन दे सकता है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? अ बिग नो. इसको हम बोलते हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो, कि कितने स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर एलोकेट किया गया है. तो NEP 2020 बोलता है कि जो हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो है इट शुड बी लो. कितना लो होना चाहिए? इट शुड बी 30:1, यानी 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर होना चाहिए. और जो हमारे स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं जिनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है उनका रेशियो है 25:1. तो आप ये दोनों चीजें याद रखेंगे. इसीलिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो फॉल्स हो जाएगा और जो स्टेटमेंट 2 है वो सही हो जाएगा. सो टीचर स्टूडेंट रेशियो कम होना चाहिए ताकि जो टीचर है वो बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे सके और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके मतलब उनको अगर मतलब कुछ भी पढ़ाई करने में उनको प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उसको अच्छे से केटर कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स इन NEP 2020? So it is assessing the critical thinking and skills. So what should be the GER, gross enrollment ratio, for higher education by 2013 NEP 2020? मैंने आपको बताया था it was 50% for higher education. According to NEP 2020, board exams should be, board exams अब कैसे होते हैं? They are conducted biannually, 2 बार होते हैं साल. According to NEP 2020, National Higher Education Regulatory Council will be the single point regulator for all disciplines. जो हमारा NHERC है, National Higher Education Regulatory Council, वो सारे डिसिप्लिन्स को देखेगा एक्सेप्ट उसमें कौन से जो डिसिप्लिन्स है वो नहीं आते हैं, वो आते हैं हमारे मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन. ठीक है, तो मेडिकल और लीगल एजुकेशन को निकाल के बाकी जितने भी स्ट्रीम्स हैं या बाकी जितनी भी डिसिप्लिन्स है वो NHERC देखेगा. Which platform will be established under NEP 2020? So it is National Educational Technology Forum, NETF. आपको इसका डेफिनेशन और
आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. व्हाट विल बी द मैंडेटरी डिग्री फॉर टीचर ट्रेनिंग बाय 2030? सो इट इज 4-year integrated B.Ed program. The presence of which of the following points poses challenge for higher education system as per NEP 2020? So अब हमें challenges बताने हैं, हमें negative points बताने हैं जो हमारे NEP 2020 के negative points हैं. ठीक है. Large affiliating universities थोड़ा डाउट है. सेकंड पे चलते हैं. इनइफेक्टिव रेगुलेटरी सिस्टम, ये तो है, इट इज अ चैलेंज कि अगर रेगुलेटरी सिस्टम इनइफेक्टिव है तो चीजें टाइम पर नहीं होंगी. ठीक है. बी है, जहां पे नहीं है उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए. उसके बाद लिमिटेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो अ चैलेंज. एम्फेसिस ऑन रिसर्च, इज इट अ चैलेंज, इज इट अ नेगेटिव पॉइंट? नो, इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट. तो डी तो आना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. सो ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा. According to NEP 2020, for how many years will free and compulsory education be provided? So it is 12 years. Who is responsible for implementing the national education policy? मैंने भी आपको बताया था जो कंकरेंट लिस्ट में हमारे ऐड हुए थे, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को ऐड किया गया था. तो जो भी चीजें हमारी कंकरेंट लिस्ट में ऐड होती हैं वो सब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर देखती हैं. What are the principles identified by NEP 2020 document for higher educational changes? ठीक है, अब हमें principles बताने हैं NEP 2020 के. Strict separation between art and science? No, उन्होंने बोला था there should not be any separation between arts, science, vocational education. बच्चों को जो करना है वो कर सकते हैं. तो A आप हटा दीजिए, A एलिमिनेट करेंगे तो आपके दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. एजुकेशन इज अ प्राइवेट सर्विस? नो, ऐसी कोई बात नहीं भैया. बी भी हटा दीजिए. जब आप बी एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी डी ई हो जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरिटी, ठीक है. एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल. प्रमोशन ऑफ एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. When was the first national education policy of independent India implemented? Independent India, it was 1968. ठीक है, ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, ये सेकंड एजुकेशन पॉलिसी थी. एंड दिस वाज द मॉडिफाइड वर्जन या मॉडिफाइड डॉक्यूमेंट या फिर मॉडिफाइड प्लान ऑफ एक्शन किसका? 1986 का. Who chaired the committee that drafted NEP 2020? It was K. Kasturi Rangan. Now, given below are two statements. National Education Policy 2020 GER to be enhanced to 50% by 2030. Distance mode education is going to play a crucial role in enhancing the GER in India. 50% क्या 2030 था या 2035 था? It was 2035 for higher education. तो हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा और जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है. न्यू स्ट्रक्चर, अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं. सो इट इज 5 + 3 + 3 + 4. अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज जीडीपी टारगेटेड, कितना करते हैं? 6%. और ये किसने बोला था हमें? कोठारी कमीशन में ये बात की गई थी कि इंडिया शुड स्पेंड 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर रिकमेंडेशंस? अब हमें मेजर रिकमेंडेशंस बतानी है एनईपी 2020 की. टू इंक्रीज जीईआर फ्रॉम 26.3 to 50% बाय 2035, करेक्ट है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की गई है. लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय अ सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. प्रमोटिंग रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखना है. ओपनिंग ऑफ 1500 मोर यूनिवर्सिटीज, नहीं. सो ऑप्शन नंबर 2 ए एंड सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा.
अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, नॉट बी इंक्लूडेड। NHERC है, GEC है, NAC है, UGC नहीं है, ठीक है। UGC एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है, बट इट इज नॉट अ बॉडी जो हम HECI के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर UGC नहीं है तो फोर्थ जो बॉडी है वो कौन सी है, दैट इज HEGC, दैट इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट विल बी अवॉर्डेड अपॉन कंप्लीशन ऑफ 2 years of undergraduate education as per multiple entry and exit system? So diploma will be awarded जब आप 2 years का undergraduate education complete कर लेते हैं। According to NEP 2020 HECI will be set up, ठीक है, हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप कर रहे हैं टू रिप्लेस द UGC फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। ऐसा कुछ पढ़ा है? बिल्कुल नहीं। As an umbrella institution to look into regulation, accreditation, funding and academic standards, बिल्कुल। As a regulatory authority to maintain the quality and standards, बिल्कुल। To maintain academic standard of higher education institutions, बिल्कुल। So option number 4 हमारा correct answer हो जाएगा। Now what is परख? परख इज नेशनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। परख की फुल फॉर्म भी होती है, आप मुझे वो कमेंट्स में बताएंगे कि परख की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एमफिल प्रोग्राम? एमफिल प्रोग्राम इट हैज बीन अबॉलिश्ड, ठीक है। Now, in order to transform the regulatory system of higher education, the NEP proposes to set up HECI. So हमें बताना है HECI के वर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। जो ये टॉपिक है ना वर्टिकल्स ऑफ HECI, मैं इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हायर एजुकेशन जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पिलर कौन सा है, सेकंड पिलर कौन सा है, 4 पिलर्स होते हैं, 4 वर्टिकल्स होते हैं, वो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए और किसका क्या काम है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अब हमें फॉलोइंग वर्टिकल्स बताने हैं। NHERC है, NAS कुछ भी नहीं है, HEGC है, NCI भी नहीं है, NAC है। सो ACE ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। देखिए, अचीविंग 100% लिटरेसी 2009 में आया था, नेशनल लिटरेसी मिशन हमारा 1988 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम 1978 में आया था, और पढ़ना लिखना अभियान हमारा 2020 में आया था। तो जब अब आपको इसको ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले डी आएगा, ठीक है, 1978, देन वी हैव नेशनल लिटरेसी मिशन, उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान, अचीविंग 100% लिटरेसी, एंड देन पढ़ना लिखना अभियान। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रूव्ड? इट वाज 29th of July 2020, ऑप्शन नंबर 2। The second vertical of HECI will be meta accrediting body, that is NAC, ठीक है। In the long run, it is envisaged that accreditation will become a binary process as per extant global practice. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है। So both statement 1 and 2 are correct. हमारा NACA, it is the second vertical of HECI. Now, financing higher education in a country like India depends upon availability of resources and other financial implications. बिल्कुल, हमारे पास कितने रिसोर्सेज और हमारे पास कितना पैसा है उसके ऊपर फाइनेंसिंग हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ हायर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट बाय सेकेंड वर्टिकल ऑफ HECI विच इज HEGC। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारा सेकेंड वर्टिकल कौन सा है, NAC। तो HEGC कौन सा है? HEGC हमारा थर्ड वर्टिकल है जो फंडिंग और फाइनेंसिंग की बात करता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
स्टेटमेंट 1 ठीक है बट 2 गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 मास्टर्स कितने साल की हो सकती है? इट कैन बी 1 ईयर, कैन बी 2 years और इट कैन बी 5 years. तो ऑप्शन नंबर 2 विच इज ABE करेक्ट आंसर हो जाएगा. The National Education Policy 2020 recommended the integration of humanities at undergraduate levels with, आपने सुना है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स प्लस ह्यूमैनिटीज. जो हम बात करते हैं ना कि कोई मतलब वो नहीं होगा, नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड एवरीथिंग. सो वो इसी की बात हो रही है. तो STEM, STEM. So ABCD option number 1 will be the correct answer. According to NEP 2020, all affiliated colleges will eventually transform into degree awarding autonomous college over a period of, बताइए, 15 years. ठीक है, 15 साल दिए गए हैं NEP 2020 के हिसाब से कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में कन्वर्ट हो जाए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, as envisaged in NEP 2020, all educational institutions will aim to have a student strength of, कितना student strength, greater than or equal to 3000 by 2040. आपको ये ईयर भी याद रखना है, क्या पता ये स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए और ईयर कुछ अलग दे दे, 2030 कर दे, 2050 कर दे. ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखना है. According to NEP 2020, more HEIs shall be established and developed in undeserved regions to ensure full, ये 3 pillars हैं, access, equity and inclusion. Environmental education is needed for, environment के बारे में क्यों हमें पढ़ना जरूरी है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्कुल. नॉलेज ऑफ द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिल्कुल. नॉलेज ऑफ मेजर्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, बिल्कुल. एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, हम क्या एक्सट्रैक्ट करने नेचुरल रिसोर्सेज? नो. साइंटिफिक इन्वेंशन कोई भी हम कर रहे हैं तो हमें उसको इकोनॉमाइज करना है, बिल्कुल नहीं. सो ABC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. According to National Education Policy, which human values are considered as an integral part of holistic education? कौन सी human values को हमने integral part लिया है holistic values का? It is truth, sympathy नहीं है, righteous conduct, non-violence and scientific temper. तो आप B निकाल दीजिए. So option number 3 हमारा correct answer बन जाएगा. NEP 2020 के हिसाब से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शैल इंक्लूड यूनिवर्सल वैल्यूज एंड साइंटिफिक टेम्पर. करेक्ट. वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड लाइफ स्किल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. इट डिड इंक्लूड. सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द NEP 2020 recommends the establishment of academic bank of credit to facilitate the transfer between the institutions. बिल्कुल, मैंने भी आपको पीछे बताया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कि आप जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. क्या कुछ ऐसा था कि NEP 2020 का ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्री में वो बढ़ जाए? बिल्कुल. सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. Now, find the names of ancient Indian universities whose names are mentioned in NEP 2020. नालंदा है, तक्षशिला है, मिथिला नहीं है, वल्लभी है, विक्रमशिला भी है. तो आप C को निकाल दीजिए. ABDE ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर. हमारी नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी एंड विक्रमशिला, इन चारों यूनिवर्सिटीज का मेंशन NEP 2020 में किया गया है. Next question, the components of quality education identified in NEP 2020 are political affiliation, no. Curriculum, yes. Pedagogy, yes. Continuous assessment, बिल्कुल. Higher fee, no. जो भी negative terms है आप उसको निकाल दीजिए. So BCD option number 2.
ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा. Next question. After the implementation of NEP 2020, which of the following types of institutions will exist? ठीक है. Deemed to be universities? No. हमने भी पीछे किया था कि deemed to be universities को autonomous में बनना है. तो A नहीं होगा, A आप निकाल दीजिए. Teaching universities? बिल्कुल. Affiliating technical? नहीं, बिल्कुल नहीं. Research university? Yes. And autonomous? Yes. So B, D, E हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बन जाएगा. Next question. Statement 1 says, according to NEP 2020, all the funding agencies of research in the country will merge into a single entity, NRF. No. हमारे पास फंडिंग एजेंसीज होती जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है. तो क्या इन फंडिंग एजेंसीज को हम मर्ज करके एनआरएफ में कर देंगे? नो, ऐसा नहीं है. एनआरएफ इनके साथ काम करेगा. ठीक है. दोनों साथ मिलके भाई बंधु की तरह काम करेंगे ताकि जो भी हमारा फोकस है, जो भी हमारा मिशन है वो हम अचीव कर सके. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनआरएफ इज टू कैटलाइज क्वालिटी रिसर्च इन आवर कंट्री. बिल्कुल. सो स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है. कैटलाइज का मतलब क्या हो गया? बढ़ाना. ठीक है. उसको इंक्रीज करना, उसको एनहांस करना. Next question. NEP 2020 envisages that all higher education institutions will be incentivized, supported, mentored, and shall aim to become autonomous and have empowered board of governors by the year 2030. जो ये फैक्चुअल चीजें ना, ये आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे. Then NEP 2020 also focuses on high quality education in Indian languages. As per NEP 2020, NRF will constitute a national committee for the integration of vocational education. नहीं, NRF is for research and NCIE is for vocational education. तो वो उसमें क्यों आएगा या integrate क्यों होगा? As per NEP 2020, model public universities for holistic and multidisciplinary educations at par with IIT IIM called MERUs will be set up to attain highest global standards. Yes, this is a correct statement. So statement 2 ठीक है और statement 1 गलत है. The National Education Policy 2020 aims to create knowledge hub. बहुत easy था. According to NEP 2020, research National Research Foundation may be established to enable a culture of research to permeate through universities, ताकि हमारा जो environment, हमारा जो culture है वो research oriented हो सके. Now given below are two statements. According to NEP 2020, at present the investment in research and innovation is greater than 1% of GDP. No, it is 0.67%, which is less than 1%. तो statement 1 गलत हो जाएगा. NEP 2020 recommends the establishment of national curriculum framework for teacher education. ये statement ठीक है. ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा. Next question. It is envisaged that all higher education institutions shall aim to become autonomous and have an empowered board of governors. बिल्कुल. Institutional development plan shall be the sole responsibility of board of governors. No, खाली board of governors की responsibility थोड़ी है कि जो institution है वो develop करे. तो statement 1 तो ठीक है पर statement 2 false हो जाएगा. Which of the following are recommendations of NEP 2020 for improving the quality? हमें quality improve करनी है. So introduction of NRF बिल्कुल. Accreditation of higher education institution बिल्कुल. Integration of vocational education into mainstream बिल्कुल. Establishment of national higher education quality framework बिल्कुल. तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये सारे ही चारों पॉइंट्स क्या हैं? दे आर द रिकमेंडेशंस ऑफ NEP 2020 ताकि हमारा जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज NEP 2020 proposes establish NETF. मैंने भी आपको बताया था NETF इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी
फोरम। सो इसकी क्या फंक्शंस हैं NETF के? Articulate new directions for research and innovation, yes. Provide a platform for free exchange of ideas on the use of technology to understand learning, बिल्कुल. Engage multilingual experts to help promotion of all Indian languages, नहीं. Advancing international research efforts to address global challenges in healthcare agriculture, बिल्कुल नहीं. Build intellectual and institutional capacities in educational technology, yes. सो ABE ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. NEP 2020 proposes to establish which of the following bodies. हमारे पास परख असेसमेंट सेंटर है, बी निकाल दीजिए. और अब जैसे ही बी निकालेंगे सो ACD, SSSA, IITI, NITI, ये हमारे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा. सो दीज आर द 3 बॉडीज जो NEP 2020 में प्रपोज किया इस्टेब्लिश करने के लिए. NEP 2020 proposes to prepare which of the following curriculum frameworks. ठीक है, स्कूल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, टेक्निकल और वोकेशनल एज सच कुछ नहीं है. सो ABC ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट होल्ड ट्रू. ठीक है, हमें गलत वाले बताने हैं. सो BVOC डिग्रीज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 विल बी डिसकंटिन्यूड, नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज फॉल्स. लोक विद्या कोर्सेज विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वोकेशनल कोर्सेज. नेक्स्ट देखते हैं, फोकस एरियाज फॉर वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन ऑन स्किल गैप्स, स्किल गैप एनालिसिस विदाउट मैपिंग लोकल अपॉर्चुनिटीज, नहीं, ऐसा नहीं है. नेशनल कमिटी, मतलब हमें देखना पड़ेगा ना कि लोकल अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही हम स्किल गैप का एनालिसिस करेंगे और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. सो नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, NCIVE, बिल्कुल सही है ये. Vocational education will be integrated into all schools and higher education institutions in a phased manner over the next decade. It is a correct statement. तो हमें do not hold true, जो ट्रू नहीं है तो A और C. ठीक है, D तो हमारा ट्रू है, तो D तीनों में है, ये हो जाएगा ABC. ठीक है, सो लोक विद्या कोर्सेज विल रिप्लेस द वोकेशनल कोर्सेज, ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा. Which among the following are the main thrust of NEP 2020 regarding institutional restructuring and consolidation? Okay, a rigid separation of discipline with early specialization in streaming of students, galat. Developing a spectrum of institutions with the research on focus only, the focus on research only, no. To establish stage-wise mechanism for granting graded autonomy to colleges. Developing vibrant community of scholars breaking down harmful silos, and fragmentation by transforming higher education institutions into large multidisciplinary universities. हमने पढ़ा था मेरू. So हमें बताना है what are the main thrust. So CDE correct answer हो जाएगा. The focus areas of NEP 2020 क्या क्या है? Establishment of community college, no. Setting of skill mission in rural India, no. Institutional restructuring in educational sector, imparting holistic education, transforming the regulatory system of higher education. So CDE option number 4 will be the correct answer. According to NEP 2020, the primary activity of NRF का क्या है? Include research at school level, बिल्कुल नहीं, स्कूल लेवल पे तो है ही नहीं, तो D आप निकाल दीजिए, D चला गया. Then fund competitive peer review, grant proposals of all types, open new institutions of research and innovation, B होना चाहिए. ठीक है, B होना चाहिए. Act as a license between researchers and relevant, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. So option number 1 correct हो जाएगा. As per NEP 2020, the responsibility to develop adult educator framework has been given to NCERT, और NCERT हमारा कब establish हुआ था? 1961 में. As per NEP 2020, for offering a 4-year integrated teacher preparation program, all the teacher education institutions, TEIs, will be required to convert to multidisciplinary by
2030. Now, which of the following names of technology platforms has been mentioned in NEP 2020 through which online trainings of teacher will be encouraged? It is Swayam and Diksha. So option number 2 correct answer हो जाएगा. According to NEP 2020, India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping it to restore its role as Vishwa Guru. NEP 2020, who among the following must be at the center of fundamental reforms? Teachers, क्योंकि teachers they are the backbone. ठीक है, जो teachers हैं वही knowledge impart करते हैं. So टीचर्स को हमने एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स प्लेस किया है इन एनईपी 2020. एनईपी 2020 स्टेटेड टू एस्टैब्लिश अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दैट विल बी मेड अवेलेबल ऑन दीक्षा ऐप. ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर knowledge digital infrastructure knowledge and holistic application ऐसे करते हैं दीक्षा के फुल फॉर्म, बट प्लीज आप चेक कर लीजिएगा. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज एंड होलिस्टिक एप्लीकेशन, तो ये हमारा दीक्षा का फुल फॉर्म है. Which of the following SDGs does NEP 2020 fit? So जो हमारा SDG 4 है, it talks about quality education. तो हमारा जो NEP 2020 है हमारा SDG 4 के अंदर आता है. NEP 2020 recommends to provide highest priority to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary schools by 2025. So इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? अब देखो, प्रोजेक्ट का नाम था निपुण भारत. लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर रन होगा या फिर ये कहाँ पे अवेलेबल होगा? ऑन दीक्षा ऐप. यहाँ पे भी दीक्षा दिया है, तो जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ेगा वो दीक्षा ऐप या वो दीक्षा मार्क कराएगा. बट अगर प्रोजेक्ट का नाम पूछा है इट इज निपुण भारत, और अगर प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है तो वो दीक्षा आएगा. द कमिटी टू रिव्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ एनईपी 1986, वो किसने हेड की थी? इट वाज आचार्य रामामूर्ति. Which value is not mentioned in the list of key qualities to be developed in the curriculum under NEP 2020? It is rebellion. ठीक है, हमने विद्रोही नहीं बनना है, हमें रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, क्रिएटिव रहना है, बट वी डोंट हैव टू बिकम रिबेलियस. On the basis of the model of which university RRLF under its scheme assistance to centrally sponsored libraries is supporting NEP? It is Vishwa Bharati. ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछ ले ट्रिपल RRLF की फुल फॉर्म, इट इज राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फंड, तो विश्व भारती. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following features is not prescribed in NEP 2020? कि teachers should focus on use of rewards and punishments to promote, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है. Choose the correct statement related to autonomous colleges in the context of recommendations of NPE 1986. So it was 500 colleges to be developed as autonomous in the 7th 5-year plan. 5-year plan के ऊपर भी आपको जल्द एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा. The NEP 2020 document states that single stream HEIs will be phased out over time. By 2035, there shall be at least one multidisciplinary HEIs in or near every district. Institutions will have an option to run ODL. ODL is open and distance education. Yeah, open and distance learning. Online programs provided. ये ठीक है. Justice J.S. Verma Commission 2012 reports that over 20,000 standalone teacher education institutions are selling. ये गलत है. Private higher education will be encouraged to offer a large number of free scholarships. ये भी सही है. तो C और E तो होना ही चाहिए. जब C और E होना ही चाहिए
CE होना ही चाहिए, ठीक है। अब A और C में से देखना है, सॉरी A और D तो गलत है, तो D गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3। आप ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। आप जब ऐसे करेंगे ना, आपको पता है जो चीज गलत है वो तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो जब आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कि आपका जो आंसर है वो गलत हो। Now, which of the following statement is not correct in the context of holistic 360-degree multidimensional report? क्या था इसमें? The report will focus on individual work only and not include group work. ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। So individual work and group work दोनों ही include करे जाएंगे। Integrate physically and mentally handicapped with general community to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage, confidence. ये कहाँ पे बात हुई थी? NEP 1986। NEP 2020 recommends that regions of the country with large population from educationally disadvantaged, socio-economically disadvantaged groups shall be declared as special education zones, SEZs. Okay, special education zones. The POA of NPE does not envisage making education a mass movement. Special emphasis on education of girls, making English as compulsory. No, ऐसा कुछ भी नहीं था। NEP 2020 recommends that Government of India will constitute a fund to build nation's capacity to provide equitable quality education for all girls and transgender. इसको हम बोलते हैं GIF, that is Gender Inclusion Fund. एक GIF आप ICT में भी पढ़ते हैं, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं, बट दिस इज GIF इन हायर एजुकेशन which stands for Gender Inclusion Fund. Which of the following roles and responsibilities of teacher were specifically emphasized in POA? To do teaching and guidance? Yes. To do experimentation and research? Yes. To participate in social and extension services? Yes. So ये तीनों ही जो roles थे POA ने emphasize किए थे कि टीचर का ये काम होना चाहिए। So that was all for today's class, ठीक है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने सारे इस वीडियो में इनकलकेट करने की कोशिश की है, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। आपसे जो भी पॉइंट मिस हो गया होगा या जो भी पॉइंट आपने नोट्स में नहीं लिखा है, आप प्लीज उसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगी। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।